हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वी एस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 6 जो है कविताएं। इकाई 6 में हम पहले ही जो है सूरदास की कविताएं पढ़ चुके हैं। पांच कवियों की जो है कविताएं दी गई हैं। तो इसमें से हम सूरदास की जो कविता है वो इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। सूरदास की कविताएं हमने कल वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम इसमें जो है बाकी के जो कवि हैं, तुलसीदास जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, तो उन कवियों की कविताएं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास जी की कविताएं पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काव्य की सगुण काव्यधारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। पहले सूरदास हैं, भक्ति काव्य की सगुण काव्यधारा के पहले महत्वपूर्ण कवि सूरदास थे, जिसके बारे हम पढ़ चुके हैं। अभी ये दूसरे कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि दूसरे तुलसीदास हैं। उन्होंने मुख्यतः रामचरित को ही अपने काव्य का विषय बनाया था, इसलिए उन्हें रामोपासक कवि कहा जाता है। सूरदास जी जो है कृष्णोपासक कवि थे, लेकिन तुलसीदास जी रामोपासक कवि हैं। जीवन परिचय का देख लेते हैं। सूरदास की तरह तुलसीदास के जीवन वृत्त को लेकर भी विवाद है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश बताया जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1576 के आसपास की थी। रामचरितमानस इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और सन 1623 में उनका देहावसान हो गया था। रचना देख लेते हैं। तुलसीदास को ख्याति दिलाने वाली प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस है। राम की कथा पर आधारित यह महाकाव्य ने अवधी भाषा में रचा था। अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने उस समय की दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज में काव्य रचना की थी। उन्होंने उस समय प्रचलित प्राय सभी शैलियों में काव्य लिखा। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, बरवे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक एवं रामाज्ञा प्रसन्न, इनकी जो है रचनाएं हैं। पृष्ठभूमि: तुलसीदास सगुण मार्गी थे। उन्होंने राम के जीवन चरित्र को काव्य का आधार बनाया और उनकी लोक लीला का गायन किया। उनकी भक्ति सेवक सेव्य भाव पर आधारित थी। उन्होंने अपने को राम का सेवक समझा और राम को अपना स्वामी। तुलसीदास ने अपने काव्य द्वारा लोकमंगल की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका विश्वास था कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है, सज्जन कष्ट उठाते हैं और दुष्टों का अनाचार बढ़ता है, तब तब भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं, अपनी लीला द्वारा धर्म की रक्षा और पाप का अंत करते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथों की रचना की और अपनी मुक्ति के साथ ही लोक मंगल की कामना करते हुए विनय पत्रिका लिखी। काव्यवाचन: रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति का आधार है। रामचरितमानस इस महाकाव्य में राम की कथा प्रस्तुत की गई। राम जन्म से लेकर राम के राज्य तिलक तक की कथा को 7 कांडों में विभाजित किया गया। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है, याद रखिएगा। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है और दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, जिसकी भाषा अवधी है। इसका पहला कांड बालकांड है। तुलसीदास ने इसके आरंभ में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। इसके बाद उन्होंने काव्य संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसका एक अंश नीचे दिया जा रहा है। तो ये रामचरितमानस एक अंश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। विनय पत्रिका: गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने दैन्य भाव को व्यक्त किया है। ईश्वर दयालु हैं, वह पापियों का उद्धार करने वाले हैं। मुझसा कोई पापी नहीं है, इसलिए प्रभु तुम मेरा उद्धार कर, यही भाव विनय पत्रिका में व्यक्त हुआ है। यहाँ विनय पत्रिका एक बाद वाचन के लिए दिया गया है। गीतावली भाव बक्स देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ कवि नहीं थे, वे काव्य की रचना का उद्देश्य या मनोरंजन को नहीं समझते थे। उनके विचार में ही वही कविता श्रेष्ठ होती है जिसमें राम के निर्मल चरित्र का गुणगान किया गया हो। उनकी दृष्टि से राम परम ब्रह्म थे। उन्होंने जिन्हें धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए नर रूप में उतार लिया था। राम कथा का वर्णन: तुलसीदास ने राम कथा का वर्णन इसी भावना से किया।
उन्होंने राम के चरित्र को काव्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस महाकाव्य, जिसमें राम के जन्म से राम राज्य तक की कथा कही गई है। तुलसी के राम भक्ति के आधार हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास की लोक मंगल की भावना व्यक्त हुई है। उत्तरकांड में उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार राम राज्य में किसी को कोई शारीरिक, भौतिक और दैवीय कष्ट नहीं था। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सुख से रहते थे। राम कथा का वर्णन है। विनय भावना। भक्ति एक प्रमुख तत्व है। ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति का अनुभव। भक्ति है मानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समर्थ, दयालु है, करुणा का सागर है। दूसरी ओर भक्त अपनी दीनता, लघुता का बोध भी करता है। वही सिद्धन्य भाव से प्रेरित होकर ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। तुलसी की विनय पत्रिका में भक्ति की निर्णय भावनाओं की तीव्र व्यक्ति हुई है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में राम के शील, सौंदर्य और शक्ति का भी चित्रण किया है। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में अपनी लघुता और दीनता को व्यक्त किया है तथा राम से प्रार्थना की है कि मुझे इस पाप सागर से उबार लें। अब संरचना शिल्प पर हम आ गए हैं। संरचना शिल्प में हम भाषा और शैली देखेंगे। भक्त कवियों में तुलसीदास जैसी काव्य प्रतिभा शायद किसी में नहीं थी। उन्होंने उस समय प्रचलित काव्य भाषाओं, छंदों और काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। भाषा और शैली दोनों दृष्टि से उनका काव्य अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। काव्य रूप और शैली। गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया। रामचरितमानस की रचना उन्होंने दोहा चौपाई छंद में की, जिसमें जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कबीर के दोहे और पद शैली में दोहावली और विनय पत्रिका, सूरदास और विद्यावती की लीला गान विषयक गीति शैली में गीतावली और कृष्ण गीतावली, गंग आदि भाट कवियों की सवैया कवित शैली में कवितावली, रहीम की बरवे शैली में बरवे रामायण की रचना कर तुलसीदास ने अपने काव्य स्वरूप संबंधी निपुणता परिचय दिया है। तुलसीदास ने शादी विवाह आदि मंगल अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों की शैली में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू की रचना भी की है। उन्होंने उन दिनों जनता में प्रचलित सोहर, नहचू गीत, चांचर, बैली, बसंत आदि रागों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। काव्य भाषा। तुलसीदास के युग में ब्रज और अवधि दोनों का काव्य रचना के लिए प्रयोग होता था। जयसी ने पद्मावत की रचना अवधि में की थी और सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा था। तुलसी ने अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधि में की थी। गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। याद रखिएगा। कवितावली और दोहावली जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलीला, नहचू में ठेठ अवधि की मिठास है। विनय पत्रिका की भाषा यद्यपि ब्रज है, लेकिन उस पर अवधि का भी असर है। तुलसी की भाषा की विशेषता है कि वह विषयानुकूल रूप धारण कर लेती है। रामचरितमानस की भाषा प्रसंगों और चित्रों के अनुसार प्रवर्तित होती है। जहाँ आवश्यक होता है वहाँ वे तत्समय, तद्भव या लौकिक मुहावरों आदि का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास की भाषागत विशेषताओं को रेखांकित करने वाली एक मान्यता है। तुलसी गंग दुओ भय सुख कबिन में सरदार, जिनकी रचना में मिले भाषा विधि प्रकार। प्रतिपाद्य हम थोड़ा देख लेते हैं। रामचरितमानस ने अपने प्रतिपाद्य उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, यदि मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास का उद्देश्य अपने प्रभु राम की भगवता या उनके ब्रह्मत्व को प्रतिपादित करना था। अपनी समस्त रचना उन्होंने इस कार्य को अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया है, लेकिन इस प्रतिपाद्य के पीछे उनकी लोक मंगल की प्रबल आकांक्षा नहीं थी। रामचरित के माध्यम से उन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में फैली विषमताओं के बीच समन्वय करने का प्रयास किया। उनकी समन्वय की विराट योजना कर्णाचार्य आचार्य प्रसाद ने लोकनायक के पद से अलंकृत किया। तुलसीदास द्वारा राम की भगवता का प्रतिपादन राम भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ ही लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। इस महान लक्ष्य को उन्होंने अपने काव्य निर्देशन में निर्धारित किया था। चलिए अब हम जो है इसकी व्याख्या दी, जहाँ पर जो कुछ पद दिए गए हैं इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आपने तुलसीदास रचित काव्य वाचन उनके काव्य की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। तुलसीदास के काव्य की व्याख्या कैसी करनी चाहिए, इसके लिए हम विनय पत्रिका के पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। जो ये पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। आप अन्य अंशों की व्याख्या स्वयं करने का प्रयास कीजिए। पद, कबहू को यही रहनी रहोगे, ये पद है, विनय पत्रिका से लिया गया है। तो हम देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ पद है जो विनय पत्रिका से उद्धृत किया गया है। इस पद में तुलसीदास ने इस प्रकार का जीवन जीने की कामना की है जो वे श्री राम की कृपा से पूरी तरह संत का स्वभाव प्राप्त करेंगे। तुलसीदास कहते हैं, क्या मैं ऐसा जीवन यापन कर सकूंगा? क्या मैं कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूंगा? क्या मुझे जो भी प्राप्त होगा उसी से हमेशा संतुष्ट रहूंगा? किसी से भी किसी तरह की इच्छा नहीं रखूंगा? क्या मैं सतत दूसरों का हित करता रहूंगा? क्या मैं मन, वचन और क्रम से नियमों का पालन करूंगा? क्या मेरा ऐसा स्वभाव बन सकेगा कि मैं दूसरों के कठोर वचन सुनकर उसकी आग में नहीं जलूंगा? किसी से सम्मान पाने की इच्छा नहीं करूंगा? क्या अपने मन को मान अपमान से परे रहकर एक साफ और शीतल रख सकूंगा?
मैं यह दूसरे गुण ही देखूंगा और दोष नहीं कहूंगा। शारीरिक चिंताएं छोड़कर सुख और दुख दोनों को समान बुद्धि से सहूंगा और उनमें कोई भेद नहीं मानूंगा। तुलसीदास कहते हैं, प्रभु क्या मैं इस मार्ग पर चलकर हरि की भक्ति में अडिग रह सकूंगा। तो तुलसीदास जी है भगवान से तुमसे प्रश्न कर रही हैं कि क्या मैं ऐसे मार्ग पर चलकर आपकी भक्ति कर पाऊंगा या नहीं। इसमें विशेष यही है कि इस पद में तुलसीदास ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और संतोष जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की है। परहित निरंतर में लोक मंगल की भावना व्यक्त हुई है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का जो है तुलसीदास की जो कविताएं थी उनका काव्यवाचन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की कविता आ गई है। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक हिंदी कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशक में हुई थी। याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशक में हुई थी। आधुनिक काल से पहले हिंदी में कविता ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोली में होती थी, किंतु गद्य की तरह पद्य की भाषा भी आधुनिक युग में खड़ी बोली हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय तक काव्य की भाषा प्राय ब्रज ही बनी रही, किंतु उसके बाद धीरे धीरे ब्रज का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। 20वीं सदी की शुरुआत के आसपास हिंदी काव्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ वह मध्ययुगीन हिंदी कविताओं से भाषा और शिल्प की दृष्टि से ही नहीं, भाव और विचार की दृष्टि से भी काफी भिन्न थी। इस दौर की कविता में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर प्रमुख थे। इन्हीं से प्रेरित होकर इस दौर के कवियों ने काव्य रचना की थी। इनमें मैथिली शरण गुप्त प्रमुख थे। जीवन परिचय रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 486 को चिरगांव झांसी में हुआ था। आरंभ से उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना पर बल थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1912 में भारत भारती नामक काव्य की रचना की। जो उनका सबसे प्रमुख रचना है वो भारत भारती है, जिसकी रचना उन्होंने 1912 में की थी। याद रखिएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, जो उस समय अत्यंत लोकप्रिय हुई। मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी कवि थे और इस दृष्टि से उन्होंने महान भारतीय चरित्रों को लेकर महाकाव्य की रचना की, जिसमें राम कथा पर आधारित साकेत और बुद्ध के जीवन पर आधारित यशोधरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रबंध और मुक्त काव्य लिखे, जिनमें जयद्रथवध, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि प्रमुख हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। सन 1964 में चिरगांव में ही उनका देहावसान हुआ। काव्यवाचन श्री मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत उनकी प्रसिद्ध रचना है। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। साकेत के 9वें सर्ग में उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह जन्य पीड़ा को गीतात्मक अभिव्यक्ति दी है। इस तरह की रचनाओं ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर की है। हम यहाँ वाचन के लिए इस तरह के कुछ अंश नीचे दे रहे हैं। तो वाचन के लिए कुछ अंश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम भाव पक्ष पर चलते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त ने जब काव्य रचना आरंभ की तब भारत पराधीन था। गुप्त जी की पहली काव्य पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। इनकी पहली पुस्तक थी रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, उस समय स्वतंत्रता संघर्ष में जनता की व्यापक भागीदारी बढ़ रही थी। मैथिली शरण गुप्त पर भी इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा। 1912 में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भारत भारती जैसी अमर रचना दी। 1912 में दूसरी कृति भारत भारती जो सबसे महत्वपूर्ण की रचना है। यह कृति सिर्फ राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसके माध्यम से वे जनता में अपने देश, उसी संस्कृति और महान परंपरा के प्रति गौरव की भावना जगाना चाहते थे। उनमें वर्तमान की दुर्दशा का भी बहुत था, इसलिए उन्होंने भारत भारती में जहाँ अतीत का गौरव गान किया, वहीं वर्तमान दुर्दशा का चित्र खींचते हुए उससे मुक्त होने का आह्वान भी किया। मैथिली शरण गुप्त यद्यपि धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना के लिए भारतीय इतिहास और पुराणों से कथाएं और चरित्र लिए, लेकिन उन्हें वर्तमान के मानवीय धरातल पर ही प्रस्तुत किया। मानवीय दृष्टिकोण के कारण उन्होंने उर्मिला और यशोधरा की व्यथा को वाणी दी। नारी के प्रति उनमें विशेष सहानुभूति की भावना थी। गुप्त जी आदर्शवादी थे। उनका आदर्शवाद सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में समानता और त्याग की भावना पर टिका हुआ था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता की सदैव विरोध किया। आस्थावादी होकर भी उनकी दृष्टि श्लोक पर ही टिकी रही। वे अतीत की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, साथ ही भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के आलोचक भी थे। अपने काव्य की इन विशेषताओं के कारण ही वे राष्ट्र कवि के रूप में मान्य हुए। साकेत उनकी प्रख्यात रचना थी। यद्यपि साकेत का आधार भी राम कथा है, लेकिन उन्होंने राम कथा का केवल उन्हीं प्रसंगों को लिया है जिनमें मानवीय संबंधों का उज्ज्वल पक्ष उजागर हो। उन्होंने राम के मान्यताओं को साकेत में प्रतिष्ठित किया है। राम रावण के संघर्ष की कथा की बजाय
साकेत में राम कथा का पारिवारिक रूप अधिक उभरा है और यहाँ पर उनकी दृष्टि ऐसी पारिवारिक मर्यादा के पक्ष में रही है जहाँ नारी के सम्मान की पूरी रक्षा हो और उसे किसी भी तरह से लांछित या अधिकारविहीन न बनाया जाए। उर्मिला के त्याग को इसलिए वे सीता से बड़ा मानते हैं क्योंकि वह परिवार के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग कर देती है। साकेत में गुप्त जी ने लोकोन्मुख जीवन के चित्र प्रस्तुत किए हैं। संरचना शिल्प श्री मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को उस समय काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जब हिंदी कविता में ब्रज भाषा का ही जोर था। गुप्त जी का प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने गद्य की भाषा को काव्य की भाषा बनाने का सफल प्रयास किया। हिंदी की सहजता और स्वाभाविकता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि कहीं कहीं इनमें गद्यात्मकता की झलक दिखाई दे जाती है। उन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया किंतु तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त है। उनका मुख्य झुकाव वस्तु के मूर्त चित्रण की ओर रहा है। द्विवेदी युगीन व्यवहारिक भाषा के दबाव के कारण उनकी भाषा में है कलात्मक सौंदर्य नहीं दिखाई देता जो बाद में छायावादी काव्य की विशेषता बनी। गुप्त जी की प्रवृत्ति प्रबंध काव्य की ओर रही है। साकेत और यशोधरा महाकाव्यात्मक प्रबंध काव्य है, लेकिन महाकाव्य में जो उदात्तता संघर्ष और वीरोचित नायक तो होता है वह उनके महाकाव्यों में नहीं है। प्रबंध काव्य में उनकी प्रवृत्ति गीतात्मकता की ओर रही है। उनकी रुचि जीवन के सहज और भावपूर्ण प्रसंगों की ओर ज़्यादा रही है। ऐसे प्रसंगों में जीवन संघर्ष का गहन गंभीर्य कम होता है जो महाकाव्यात्मकता के प्रतिकूल है। गुप्त जी ने काव्य में उन्हीं छंदों का प्रयोग किया जो खड़ी बोली हिंदी की प्रकृति के अनुकूल थे। उनमें काव्य में रीतिवादी कवियों की तरह अलंकारों के प्रति विशेष आग्रह नहीं है, न ही उन्होंने काव्य में चमत्कार पैदा करने की कोशिश की है। इस दृष्टि से भी उनके काव्य में सहजता दिखाई देती है। प्रतिपाद्य देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि थे। इनमें साहित्य रचना के पीछे राष्ट्रीय उत्थान की भावना प्रेरक रूप में मौजूद रही। उन्हें मध्ययुगीन काव्य चेतना से मुक्त होते हुए कविताएं के अंदर में धर्म की बजाय मानव को स्थापित किया। इसी मानव की सांस्कृतिक चेतना को वे काव्य में उतारना चाहते थे। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति उनके लिए धार भूमि का काम करती रही। भारतीय इतिहास और पुराण कथाओं के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों और मूल्यों को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। यही कारण है उन्होंने राम जैसे चरित्र को भी मानवीय धरातल पर उतारकर सहज मानव संबंधों के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया। उन्होंने अतीत को अपने काव्य का आधार बनाया, लेकिन अपनी दृष्टि को अतीतोन्मुखी नहीं बनने दिया। उन्हें भारत के उज्ज्वल भविष्य पर गहरा विश्वास था। यह विश्वास उनकी कविताओं में बार बार व्यक्त हुआ है। अगर नवजागरण के स्तंभ में राष्ट्रीय चेतना को उत्थान उनकी कविताओं पर प्रमुख प्रतिपाद्य माना जा सकता है। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं व्याख्या के लिए, वो देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के जो अंश वाचन के लिए दिए गए हैं वे अत्यंत सरल और सहज समझ में आ जाने वाले हैं। आप सभी अंशों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। इन अंशों की व्याख्या करने से पूरा आप संभव हो तो साकेत को पूरा पढ़ जाइए, जिससे आपको इन अंशों का सही स्तंभ मालूम हो जाएगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन काव्यांशों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपनी वीर वेदना व्यक्त कर रही है। उर्मिला की यह वीर वेदना सामान्य नारी की वेदना बनकर व्यक्त हुई है। एक काव्यांश गीतात्मक और गीतों में रहने वाली भाव प्रवणता इनमें मौजूद है। नारी की वीर भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने परंपरागत शैली का ही प्रयोग किया है, किंतु उसे भी नया रूप और नया अर्थ देने का प्रयास दिखाई देता है। उदाहरण के लिए दीपक और पतंग के प्रतीक बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ उर्मिला की विरह को एक नया अर्थ देते हैं। उर्मिला अपनी स्थिति को उस पतंग के रूप में देखते जिसका जलना अर्थहीन सा लगता है। तो ये पूरी हो चुकी है मैथिली शरण गुप्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कविताएं आ चुकी हैं। हम इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले ही, तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के बारे में एक साथ इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो है फाइनल डेट शीट आ चुकी है, इग्नू की तरफ से रिलीज कर दी गई है। आपके एग्ज़ाम 2 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास 10 से 15 दिन का ही समय बचता है अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम में पास होइए। और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। हम आपको लगातार जो है वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे सभी टॉपिक्स पर। कोशिश ये रहेगी कि इन 15 दिनों में आपका जो है 1 से 2 बुक आपकी और रहती हैं, उनको कंप्लीट किया जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो सिलेबस रहता है वो 10 से 15 दिन में कंप्लीट किया जाए। और हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया जाए और थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। अगर हो पाएगा तो थोड़ा रिवीजन भी हम इसका करेंगे।
देखते हैं, जैसा भी प्लान बनता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, थोड़े दिन के लिए सब कुछ भूल जाएं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कुछ बच्चों के मन में जो है ये है कि इग्नू में ऐसे ही पास हो जाते हैं, बिन बिन पढ़े भी हम पास हो सकते हैं। ऐसा कुछ बच्चों के मन में ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं है, जब तक आप पढ़कर नहीं जाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देंगे, तब तक आपको कोई पास नहीं करेगा। हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं और इग्नू का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से आंसर राइटिंग करते हैं, तभी जाकर आप पास होंगे। ऐसे ही कुछ भी आप लिख कर आ जाए एग्ज़ाम में तो आप पास नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,